अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल कैम वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। ये लिया गया है 10th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर से। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पीएच क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, और जो वाटर की पीएच है या किसी भी सॉल्यूशन की पीएच हम कैसे मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मौजूद हो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, देखते हैं। देखें तो जैसे कि मैंने इधर पहले से हेडिंग ली हुई है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में अगर देखें, आपको सबसे पहले पीएच का पता होना चाहिए। अगर हम पीएच को मैथमेटिकली लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब पीएच की तो हमें समझ आ चुकी है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, और उसका हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे। अब स्केल, पीएच स्केल क्या होता है कलेक्टिव? पीएच स्केल जो है ये एक ऐसा स्केल है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस न्यूमेरिकल वैल्यूज को डील करके। देख, जो वाटर होता है H2O, वाटर जो है ये बहुत कम आयनाइज होता है। ठीक है, इसकी जो आयनाइजेशन पावर है दिस इज वेरी लो। अब इसकी आयनाइजेशन की पावर तो बहुत लो होती है, लेकिन इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ आयनाइजिंग एबिलिटी। वाटर के पास सेल्फ आयनाइजिंग एबिलिटी होती है जिसकी बेस पर जो वाटर है खुद की आयनाइजेशन करवा सकता है। वो किस तरह से, देखें जरा। वाटर है तो इसकी सेल्फ आयनाइजेशन इस तरह से हो जाएगी, H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा वाटर। तो ये इसकी हो चुकी है सेल्फ आयनाइजेशन। लेकिन मसला ये है कि जो वाटर होता है इसकी सेल्फ आयनाइजेशन बहुत कम होती है। इसको हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू आयनाइज इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर जो है ऑटो आयनाइजेशन। अगर देखें यहां से हम इसकी केसी लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इन दिस केस? वो आएगा केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे और रिएक्टेंट्स नीचे होंगे। ये हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर इस चीज को सीखा हुआ है, केसी हम कैसे लिखते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट्स ऊपर एंड रिएक्टेंट्स नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब चूंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं वाटर की, तो क्योंकि वाटर ही आयनाइज हो रहा है और वाटर ही एक्वस सॉल्यूशन, वाटर का ही एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है। सो यहां पर जो वाटर होगा ये तो कांस्टेंट रहेगा। सो अगर हम कहें कि जो H2O है दिस इज कांस्टेंट, देन हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट की तरफ ले जाते हैं। तो अगर हम इसको कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे तो क्या यहां पे बनेगा? Kc एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, इस तरह से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल टू KW, Kc एंड H2O इज इक्वल टू KW। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट आयनाइजिंग, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब KW इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। इन दोनों कंसंट्रेशंस को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब अगर हम देखें तो जो कंसंट्रेशन है ईच आयन की, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर से कितने आयन्स बन रहे हैं। तो वाटर से टोटली 2 आयन्स बनते हैं, H पॉजिटिव आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन्स। सो वाटर जब आयनाइज होता है इसमें से प्योर इसके ही जो है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स निकलते हैं। तो अगर हम देखें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि इनकी जो आयनाइजिंग पावर है या कह लें कि इनकी जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो हमारे पास होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू 1 क्रॉस 10 रेज़ पावर -14। ठीक है, इतने आयन्स बन सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के जब ये इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि वाटर के अंदर कितने आयन होते हैं, 2 आयन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, H एंड OH नेगेटिव। सो ये कलेक्टिवली आयनाइजेशन आ रही है, कलेक्टिवली दोनों की कंसंट्रेशन। अगर हमने एक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो, जैसे कि हमें पता है कि अगर एक वाटर डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल तो उसमें से एक ही हाइड्रोजन और एक ही OH आयन निकल रहा है। इट मींस कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन्स की एक वाटर के अंदर वो कंसंट्रेशन इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स के। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है सो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर मैं ऐसा कर देता हूं फिर कि H पॉजिटिव आयन्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं H पॉजिटिव आयन से, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। अगर मैं यहां पे देखूं तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स, सिंस दोनों जो है दूसरे के इक्वल है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये दोनों का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं H पुट करूंगा तो ये H पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास दोनों की कलेक्टिवली, वो है 1 क्रॉस 10 रेज़ पावर -14 मोलर है। अब ऐसा करते हैं कि हम स्क्वायर खत्म करते हैं। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो सो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10 रेज़ पावर -14 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा H पॉजिटिव आयन्स -14 का अगर हम हाफ करें तो वो -7 आता है, तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 10 रेज़ पावर -7। तो इट मीन्स के एक वाटर का अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल ऑफ वाटर तो उसमें से जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन्स आएगी वो होगी 10 रेज़ पावर -7। अब सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की इतनी कंसंट्रेशन आ रही है तो OH नेगेटिव आयन्स की भी इतनी कंसंट्रेशन आएगी। खैर स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था pH को, तो pH क्या थी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। सो कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है H पॉजिटिव आयन्स की, हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो H पॉजिटिव आयन्स की जगह जब 10 रेज़ पावर -7 में पुट करूंगा तब क्या होगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, ये आएगा 10 रेज़ पावर -7। अब ये लॉग का रूल है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। सो pH इज इक्वल टू माइनस इंटू -7, पावर पहले आ चुकी है और लॉग 10 आ चुका है साथ, लॉग 10। pH इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +7 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो pH आ गई वो है 7। इट मीन्स के जो वाटर की pH है वो कितनी है, 7। अब हमने इसका मेजर करनी है, इसकी POH हम इसकी मेजर करते हैं। सो POH के केस में अगर देखें तो POH फिर किसके इक्वल होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। अब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन्स सेम थी, सो हम इसकी जगह पे भी 10 रेज़ पावर -7 पुट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो POH है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -7 आयन्स।
अब ऐसा करते हैं कि हम इस पे लॉग का रूल अप्लाई कर देते हैं। पावर फिर से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा POH इज इक्वल टू 7 log 10। मैंने डायरेक्ट 7 लिखा है क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो POH हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 log 10, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। तो POH की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। यहां से हमने देखा कि जो वाटर है इसकी pH भी 7 होती है और POH भी 7 होती है। सो ये मेथड हम इस्तेमाल करके कोई भी आपके पास सब्सटेंस मौजूद है एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में, तो आप उसकी pH और POH को मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास कंसंट्रेशन मौजूद हो आयंस की। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें pH स्केल जो है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। तो pH स्केल क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और ये चलता है 14 तक, ठीक है, और ये सेंटर में रुकता है 7 पर। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, 0 से ये स्टार्ट होता है 7 तक और फिर 7 से लेके 14 तक। अगर हम देखें तो जो 7 से इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन में अगर देखें तो जो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी pH आती है 7, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी pH है 7, वो सब्सटेंसेस क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। लाइक अभी अभी हमने वाटर की pH मेजर की तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर तो जो है pH आ जाती है लेस देन 7, ठीक है, pH इज लेस देन 7, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो होगा एसिडिक। और अगर pH जो है दिस इज ग्रेटर देन 7, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन है ये होगा बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास जो है pH और POH जो वैल्यूज हैं इनकी रेंज क्या है, pH एंड POH वैल्यूज की जो रेंज है ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 14 तक चलती हैं, जैसे कि मैंने पहले ऊपर मेंशन कर दिया है। ये कुछ कंक्लूजन है हमारे pH स्केल के कि ये रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। हम pH को मेजर करके बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब कुछ यूजेस आते हैं pH के कि हम pH को यूज कहां कहां पर कर सकते हैं। यूजेस में अगर देखें तो जो pH है बेसिकली इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने के लिए, या सिंपली हम कह सकते हैं कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर डिटेक्शन या मेजरमेंट। एक तो इसका ये इस्तेमाल हो गया कि इसको हम एसिडिटी या बेसिसिटी या एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन। दिस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। Scale height is used to prepare solution of required concentrations necessary for certain biological reactions। तो pH को इस्तेमाल करके हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट pH स्केल, जिसमें हमने देखा कि pH स्केल क्या होता है, ठीक है, pH क्या होती है, फिर हमने वाटर की pH मेजर की। इसी तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की pH मेजर कर सकते थे अगर हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को मेजर कर लें। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो तो हम इजीली जो है उसको बता सकते हैं कि इतनी सॉल्यूशन की pH है। फिर pH स्केल की मदद से हमने ये देखा
कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 7 के इक्वल आ जाती है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनकी 7 से कम आ जाती है वो एसिडिक होते हैं, और जिनकी 7 से ज़्यादा हो जाती है वो बेसिक होते हैं। तो बेसिकली ये हमें जो पीएच स्केल है ये नॉलेज देता है अबाउट द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा जो पीएच है, पीएच स्केल है, दिस इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। इसके अलावा जो हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो हम इजीली जो है पीएच स्केल को स्टडी करके बना सकते हैं।